बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। जुलाई के एंड से पहले, मतलब फुल न्यू मून की तो हमने पहले बात कर ली थी। आज मैंने बात करनी बिल्कुल जुलाई के एंड में 29 को फुल मून हो रहा है। तो ये फुल मून होता क्या है, कैसे आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाता है। 4 ज़ोडिक साइंस के बारे में ये मैं बता देता हूँ कि 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनका आज ज़ंजानी साहब बताएंगे, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ये फुल मून बेनिफिट्स ला रहा है। और ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से, असेंडेंट से। वीडियो में स्टार्ट में पूछ लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी वक्त। मोहब्बत है कौकब। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फुल मून पे। फुल मून होता है बेसिकली दौर के ऊपर, जैसे कि न्यू मून होता है जी कि नया चांद। अब नया चांद निकलता है जब भी सन और मून जो है वो कंजक्ट कर रहे हो। ठीक है। फुल मून होता है कि जो 14वीं का चांद होता है। तो इस एतबार से तो फुल मून का सभी को पता है कि 14वीं का चांद फुल मून होता है, इस वजह से उसे फुल मून कहा जाता है। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशंस में सन और मून आपस में ऑपोजिशन की नज़र में होते हैं। तो जो दोनों बिल्कुल ऑपोजिशन की नज़र में होंगे, सन बिल्कुल उसके मुकाबिल होगा, अपनी पूरी लाइट जो है वो उस चांद के ऊपर डालेगा, तो उस टाइम के ऊपर आपको फुल मून नजर आता है। अच्छा। तो ये बेसिकली तौर पे फिनोमिनन है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। लेकिन फुल मून के बाद के जो हालात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। जिस तरह न्यू मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यू मून के बाद पूरी 11वीं पोजीशन पे जो सितारों की पोजीशंस हैं वो अगले आने वाले 15 दिनों के लिए बुरूज के ऊपर क्या हालात छोड़ेगी, 15 दिनों में उन ज़ोडिक साइंस को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरह फुल मून के बाद भी जो अगले आने वाले 15 दिन हैं, यानी कि जब तक न्यू मून नहीं आएगा ये फुल मून का इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। और न्यू मून आने से पहले पहले ये जो फुल मून होगा, इस फुल मून के बाद जो सीआरवी पोजीशंस होंगी उसका इम्पैक्ट दूसरे ज़ोडिक साइंस के ऊपर क्या पड़ेगा। ठीक है। कुछ के ऊपर पॉजिटिव, कुछ के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ये है मुकाबले की नज़र। जी जी। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ग्रहण भी आ रहा है, और ग्रहण भी सन का है, सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स जो है वो करीब करीब जाके न्यू मून के करीब ही होगा। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो ये पूरा जो इम्पैक्ट बनेगा 29 तारीख के बाद से, और ये इम्पैक्ट रहना है अगले न्यू मून तक। अच्छा। इसमें हम देखें तो इसमें तकरीबन कोई ओवरऑल 4 एक बुरूज आएंगे कि जिनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कुछ ज़ोडिक साइन जिसमें ऐसे भी होंगे कि जो ग्रहण की वजह से और ये फुल मून के इम्पैक्ट की वजह से मुतासिर भी होंगे। ठीक है। इससे किसी तौर के ऊपर उनको एहतियात की भी ज़रूरत रहेगी। बेनिफिशियल ज़ोडिक साइन को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन आता है और वो है एरीज बुर्ज हुमल। ठीक है। एरीज। एरीज वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये फुल मून के बाद का जो इम्पैक्ट है इनकी ज़िंदगी में, एक तो इनके घर के माहौल में खुशहाली, घर के माहौल में थोड़ी सी बरकत, स्टेबिलिटी, फैमिली मेम्बर्स के दरमियान में कहीं ना कहीं पे जो अदावत है, परेशानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सुलझना शुरू होगी। इसके बाद एरीज वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सफ़र इनके लिए वसीला सफ़र बनेगा, और सफ़र से इनको अपने रिश्तों को संभालने का मौका मिलेगा। ठीक है। तजदीदी मरहलात का मौका मिलेगा। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने कॉन्फिडेंस को किसी तौर के ऊपर एनहेंस कर पाएंगे। अच्छा। ये लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी दौर के ऊपर अपने ऐसे ख्वाब को, अपनी ऐसी सोच को किसी दौर के ऊपर अमली जामा पहना सकेंगे। जो ये ऐसे मामलात के बारे में सोच रहे हैं जो इनके घर की तमीर या तब्दीली या रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। या जो इनकी ज़िंदगी में किसी ख़ास रिश्तेदार के साथ अपने मरासम को ठीक करने के लिए मुंसलिक है, या फिर इनकी ज़िंदगी में इनकी काम की जगह पे, मुलाजमत की जगह के ऊपर कुछ प्रॉब्लम या हर्डल्स या मुश्किलात है और उन चीज़ों को ये किसी तौर पे संभालना और समेटना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर हमारे पास पहला फिर ज़ोडिक साइन बनेगा एरीज, कि जिसकी ज़िंदगी में ये असबाब मुहैया होंगे कि ये अपनी इस तरह की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सके। ठीक है। क्योंकि ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो ग्रहण की वीडियो में एरीज वालों के लिए लाजमी सुने, क्योंकि वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। ठीक है। एरीज के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आएगा स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। ठीक है। स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये फुल मून काफ़ी हद तक इनके नसीब में वो तब्दीली लेके आएगा। वो किसी तौर के ऊपर आप यूँ समझें कि एक इस तरह का टर्न लेके आएगा जिस अपनी ज़िंदगी में उस जाविये का, उस मौके का ये लोग काफ़ी अर्सा से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है। तो स्कॉर्पियंस जो है उनके लिए हमेशा से चांद बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि चांद जो है उनकी जहन में जब भी आता है वो इस एतबार से ना सिर्फ इनको इमोशनली तौर पे रिएक्ट करता है, बल्कि चांद की प्लेसमेंट जो है उनके जहन में घर में आके काफ़ी कमज़ोर कैफियत में होती है। तो चांद इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों के लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इनके नसीब का मालिक है। और ये फुल मून के इम्पैक्ट के बाद से स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में जो चांद का जाविया चलता रहेगा, चांद की जो डिग्रीज और उनकी जो मनाजिल चलेंगी, वो बुर्ज अकरब वाले लोगों को घर का सुकून,
इनकी ज़िंदगी में सवारी का सुख, फिर इनकी ज़िंदगी में अपने जज्बात, अपनी इमोशंस, अपनी मोहब्बत की किसी तौर के ऊपर क्लैरिफिकेशंस, और उन क्लैरिफिकेशन के साथ साथ किसी तौर के ऊपर इमोशंस का डिस्प्ले। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसे हासद किस्म लोगों को किसी तौर के ऊपर रोकना, उनके बारे में किसी तौर के ऊपर चीज़ों को लिमिटाइज करना, जो बेसिकली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में ख़राबी, परेशानी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हों। तो ये हमारे पास भी बनता है सेकंड ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो। ठीक है। स्कॉर्पियो के बाद अगर हम तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो थर्ड ज़ोडिक साइन जो बनेगा वो भी बनेगा कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी। कैप्रिकॉर्नियंस के चार्ट में देखा जाए तो फुल मून के बाद का जो दौरानिया होगा, इनकी ज़िंदगी में दो तरह की कैफियत ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा उभरेंगी। अच्छा। पहली कैफियत लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, ब्लेस्ड करना, और कहीं ना कहीं पे कुछ रुकी हुई चीज़ों को जारी करने की कोशिश करना। फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई बांटने की कोशिश करना, फलाही तौर के ऊपर कुछ कामों की तरफ माइल रहने की कोशिश करना। और फिर इसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी में मजहबी तौर पर रुझानात में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, और ना सिर्फ मजहबी तौर पर रुझानात में बल्कि तलीम व तदरीस की कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में किसी लिहाज से बहुत ज़्यादा इंजेक्टेड होंगी, और तलीम व तदरीस की बुनियाद के ऊपर ये कुछ नई चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक है। और नई चीज़ों को शुरू करने के लिए इनकी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोग जो हैं वो सोशली तौर के ऊपर इन्वॉल्व होंगे, और इनको दूसरे लोगों से एडवाइस और मशवरा भी मुमकिनात में से मिलना शुरू होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है फिर तीसरा ज़ोडिक। तीसरा। अब इस तीसरे ज़ोडिक साइन के बाद चौथे की बात करें तो फोर्थ ज़ोडिक साइन फिर आएगा, और वो है पाइसेस बुर्ज हौत। ठीक है। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो फुल मून के बाद का जो इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है, ये लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे होंगे जो कि बिजनेस मटेरियल प्रोडक्ट का है, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई ऐसा बिजनेस या काम होगा जो कि ज़मीन से, एग्रीकल्चर से, ज़राअत से लिंकअप करता है। इन लोगों को फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। ठीक है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह के तमाम तर कारोबारी मामलात में ना सिर्फ माली तौर के ऊपर खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के जज्बात की अक्कासी भी करेंगे कि जिससे इनके ना सिर्फ घर का माहौल अच्छा हो जाए, फैमिली मेम्बर के साथ इनके ताल्लुकात और रवाबत बेहतर हो जाए, बल्कि इस फुल मून के बाद से ये अपनी ज़िंदगी में अपने दिल की बात को शेयर करेंगे। ठीक है। अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, और अगर इनकी ज़िंदगी में इस तरह की फीलिंग्स शेयर होती हैं, आगे से रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, लोग इनको किसी तौर के ऊपर बहुत अच्छा फीडबैक देते हुए नजर आएंगे। ठीक है। फिर सेकेंडली तौर के ऊपर इस फुल मून के बाद इनकी ज़िंदगी में जो मज़ीद खुशबख्ती रहेगी, वो खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में रहती हुई नज़र आती है, स्पेशली तौर के ऊपर इनकी मैरिटल लाइफ में, इनके अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में जो इख्तलाफात हैं, जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, वो निस्बतन काफ़ी हद तक क्लैरिफिकेशन की तरफ आ जाएंगी। और इनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ को लेके जो बिला वजह के खदशात इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे उभर रहे थे, वो खदशात काफ़ी हद तक ख़त्म होना शुरू होंगे। ठीक है। तो ये ओवरऑल 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस फुल मून के बाद अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे खुशगवारी इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेंगे। ठीक है ज़ंजानी साहब, फुल मून के टाइम जैसे सूरज ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, क्या न्यू मून और फुल मून के टाइम भी कुछ पढ़ना चाहिए? देखिए, न्यू मून के टाइम के ऊपर तो डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि न्यू मून है बेसिकली तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी में नए जज्बात, नई उमंगें, नई ख्वाहिशात और कुछ नई शुरुआत का टाइम। अच्छा। और नया चांद जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे कुछ खैर लेके आता है। तो हमेशा आपको ये दुआ करते रहना चाहिए कि जब ये नया चांद तुलू हुआ है, वो पूरा नया चांद और इस्लामी महीना आपकी ज़िंदगी में आपके लिए, अपनी आल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, अपने रिस्क के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो आपसे तवक्को रखते हैं दुआ की, तो उनके लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ दुआएं लाजमी करनी चाहिए। जैसे ही आप नया चांद की खबर सुने या नया चांद आसमान के ऊपर ख़ुद देखें, या आपको पता हो कि आज चांद की यकम है और तब भी आप, बेशक आपको चांद नहीं भी नज़र आया, लेकिन तब भी आप ये दुआएं और अमाल लाजमी करें। फुल मून के एतबार से अगर हम लोग देखें तो फुल मून का जो इम्पैक्ट है, फुल मून अगर हम वैसे देखते हैं ज़ाहिरी तौर के ऊपर आसमान की शक्ल में, तो वो कहीं ना कहीं हमें फैंटासाइज करता है। ठीक है। हमें अपनी ज़िंदगी में जज्बात की भरपूर अक्कासी की तरफ लेके जाता है, अपने इमोशंस को डिस्प्ले करने की तरफ लेके जाता है कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, उसको किसी तौर के ऊपर अमली जवाब बनाएं, उसको किसी तौर के ऊपर शुरू कर दें, हम उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें। तो इस एतबार से अगर आप ज़िंदगी में ये सोच रखते हुए फुल मून के दौरान दुआएं या अमाल या कोई वज़ाइफ या कोई नवाफिल पढ़ना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो आप सोच रहे हैं वो किसी तौर के ऊपर पूरा हो, पाया तकमील तक पहुंचे, वो अधूरा ना रहे, तो इस एतबार से जो है आपको चाहिए कि आप जिस टाइम के ऊपर जब फुल मून हो रहा है, जैसे कि हमारे पास 29 तारीख को है, तो 29 तारीख को आप नमाज फ़जर के टाइम के ऊपर, जैसे कि हम नमाज फ़जर अदा कर रहे हैं, आप पहले उसकी 2 रकत नमाज सुन्नत अदा करें और उसके बाद जो फ़राइज़ हैं इन दोनों के दरमियान में आपने रुक के
एक तस्बीह पढ़नी है 100 मरतबा दुरूद शरीफ की, ठीक। और उस दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ने के बाद आपने फ़राइज़ अदा करने हैं, और फ़राइज़ अदा करने के बाद फिर आपने अल्लाह के हज़ूर सजदा रेज़ी में दुआ करनी है कि इस फुल मून के बाद के जो डेज़ आ रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपको हौसला दे, तक़वियत दे, और आपके घर में बरकत, खुशहाली और बेहतरी और स्टेबिलिटी लेके आए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तवक्कुआत अल्लाह की ज़ात से पूरी होना शुरू हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 4 ज़ोडिक साइंस ज़ंजानी साहब ने बताया जो फुल मून से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। ये 29 जुलाई को हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों का ज़ोडिक साइन शामिल होगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, पहले भी आप लोग देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ज़ंजानी साहब और मेरी आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।